पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे करणी तथा घातांक के लेक्चर हम लोग एक्सरसाइज भी किए थे। और आज अगला आपका लेक्चर है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले आप लोग जानते भी होंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल क्या चीज़ होता है। इस पे आज हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ग और वर्गमूल जब किसी संख्या की घात, जब किसी संख्या की घात 2 हो तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। समझ गए? जब किसी संख्या की घात 2 हो तो हम उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। और एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि 2 का वर्ग यानी कि 2 की घात 2 को हम क्या पढ़ सकते हैं, 2 की घात 2, या हम कह सकते हैं 2 का वर्ग कहा जाता है। यानी कि इसी को जो 2 की घात है इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का वर्ग कह सकते हैं। अब इसके विषय में और समझिए, जिससे स्पष्ट होता है कि 2 की घात 2 का अर्थ, 2 की घात 2 का अर्थ क्या होगा भाई, 2 गुणे 2 होता है। क्लियर हो गया? यदि कोई संख्या दी गई है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या दी गई है तो यह पता करने के लिए कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, हमें उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 4 दी गई है। अब आप इसको कैसे पता करेंगे कि किस संख्या का वर्ग है, तो इसको हमको निकालने के लिए, इसको पता करने के लिए इस संख्या का क्या करना पड़ेगा, हमको वर्गमूल करना पड़ेगा। और जब इस संख्या का वर्गमूल करेंगे, इस संख्या का वर्गमूल आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 4 जो है 2 का वर्ग है। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ये कंडीशन आपको मिलेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। समझ में आ गया? आगे चले। अब देखिए, जैसे हम लोग किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है भुजा गुणे भुजा, उसी को हम लिखते हैं भुजा का वर्ग। यानी कि अगर किसी वर्ग का अगर एक भुजा निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। जब उसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें उस वर्ग की एक भुजा हमें प्राप्त हो जाती है। तो उसी को हम, अब उसी भुजा को द्वारा हम लिख सकते हैं जितनी भी भुजा होगी। जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है, उसकी एक भुजा x सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मान लीजिए कि x सेंटीमीटर है तो इसका वर्ग अगर निकालेंगे तो क्या होगा, x गुणे x होगा। ठीक है? अगर यहीं पे मान लीजिए कि x स्क्वायर है, जब x स्क्वायर है तो अगर इसको अगर पूछेगा कि वर्ग की भुजा क्या होगी तो क्या करेंगे, हम इसका x स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो x मिल जाएगा। तो एक उसी का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 बार, तो वह क्या मिल जाए, वर्ग मिल जाएगा, यानी कि वर्ग की संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, हम लोगों को जो है वर्ग और वर्गमूल के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और इस दैनिक जीवन के उपयोग को देखते हुए हम इस अध्याय में यानी कि इस इकाई में हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालने के लिए अध्ययन करेंगे। और इसमें आप लोग का चैप्टर में एक टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल की अवधारणा। थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करें।
चलिए अगला टॉपिक है आपका वर्गमूल की अवधारणा। देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या को, अभी हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या में, किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करें तो उस गुणनफल गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को उसी संख्या में गुणा करते तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिए, वर्गमूल की अवधारणा क्या होता है, हम अभी पीछे पढ़े हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को उसी संख्या में गुणा करते तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं 5 गुणे 5। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब संख्या है तो इसी संख्या, देखिए एक संख्या हो गई और इसी संख्या में उसी संख्या से जब गुणा करते हैं तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, यानी कि इस संख्या का वर्ग। जैसे 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, उसी तरह से यानी कि इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 5 का वर्ग। अब फिर दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे 6 गुणे 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 36 होगा आपका। इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। 7 गुणे 7 ले सकते हैं, ये 49 होगा। अब इसको लिख सकते हैं 7 का वर्ग। तो ये जो है ये संख्या है हमारी वर्ग संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का वर्ग क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है। 6 का वर्ग क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है। 7 का वर्ग क्या मिल रहा है, 49 मिल रहा है। तो इस प्रकार की किसी संख्या की घात 2 हो उस संख्या का हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस संख्या का घात 2 है, इस संख्या का घात 2 है, यहाँ भी 7 का घात 2 है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। और देखिए थोड़ी सी कंसेप्ट आपका ये है, जैसे मान लीजिए कि
जैसे ये मान लीजिए कि एक आकृति है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ऐसा आकृति है, इससे कंसेप्ट क्लियर करिए अपना। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 सेंटीमीटर है। इसमें इस आकृति को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा यह जाता है कि उपयुक्त जो आकृति, ये आकृति आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस आकृति के कितने भाग, और यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है। देखिए दोनों ये लंबाई और चौड़ाई जब बराबर होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे इसकी लंबाई 1 है और इसकी चौड़ाई भी, इसको लंबाई माने या इसको चौड़ाई माने, जो भी माने, तो ये भी बराबर है दोनों आपका, इसका भी देखिए ये दोनों बराबर है, इसका भी ये 2 बराबर है। तो ये आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, ये आपसे प्रश्न ये हम पूछे कि आप इस चित्र में कितने भाग हैं, आपका सीधा सीधा जवाब होगा कि इसके 3 भाग हैं। अब यहाँ पे पूछे हैं कि प्रत्येक भाग में कितनी रेखाएं, यानी कि प्रत्येक भाग में कितनी रेखाएं कर सकते हैं या इसकी कितनी भुजाएं हैं। तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि एक भाग अगर देखें तो उसमें 4 भुजाएं होती हैं। अब अगला प्रश्न आपका है कि प्रत्येक भाग की भुजा की लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि प्रत्येक भुजा की लंबाई और चौड़ाई की अगर चर्चा किया जाए तो ये ऑलरेडी ये वर्ग है, और वर्ग में आप लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, उसमें कंडीशन हमको क्या मिलता है, भुजा का वर्ग मिलता है। तो अगर हम 1 का अगर वर्ग करें इस तरह से तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि ये देख रहे हैं कि ये कौन सी आकृति बन रही है, ये एक वर्ग आकृति बन रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल से छोटा सा, चलिए आगे। देखिए एग्जांपल है आपका 4 सेंटीमीटर के वर्ग में 4 सेंटीमीटर के वर्ग में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले कुल कितने वर्ग बनेंगे, कुल कितने वर्ग बनेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर के वर्ग में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले कुल कितने वर्ग बनेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 सेंटीमीटर अगर हम लें इस तरह से, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी इसकी एरिया 4 सेंटीमीटर है, ये भी जो है 4 सेंटीमीटर है, और इसमें हम क्या करें, 1 सेंटीमीटर का हम एरिया को बांट दें। देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया, हो गया। देखिए ये भी जो है 1 सेंटीमीटर है, 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 ये भी जो है 1 सेंटीमीटर हो गया। ये तो पूरी
एरिया हमारी जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर का है और यहाँ से ये जो है 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये अलग अलग है। ये भी जो है 1 सेंटीमीटर का है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी जो है आपका 1 सेंटीमीटर, और ये भी जो है 1 सेंटीमीटर का है। तो हम इसमें ये कहें कि इसमें कितने वर्ग बन जाएंगे। तो अभी आप निकाले थे कि अगर एक वर्ग की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो उसी तरह से देख रहे हैं एक साइड में 4 वर्ग हैं और इधर भी आपके 4 वर्ग हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस 4 सेंटीमीटर भुजा के सेंटीमीटर स्क्वायर के जो क्षेत्रफल वाले कितने वर्ग बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये। तो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, ये आपका हो जाएगा 4 × 4 यानी कि आपको हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी कि ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा गया कितना वर्ग है, तो हमारा कितना वर्ग मिलेगा हमको मिल जाएगा 16 वर्ग हमको मिलेगा। 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि इसमें 4 अगर मान लीजिए कि आपका 16 वर्ग बन गया तो पूछेगा कि एक वर्ग कितने सेंटीमीटर का है। तो इसका क्या करेंगे आप, इसमें 4 है, देखिए 4 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे कंडीशन आपको बताई दिए कि एक देख लीजिए इसमें 16 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ग बन रहे हैं। तो एक हमारा कितने का होगा, 1 का होगा। अब यहाँ पूछेगा कि अगर सबको एक साथ मिला दिया जाए तो उस वर्ग की क्या भुजा बनेगी, तो 4 सेंटीमीटर की बन जाएगी। ये कंडीशन है आपका। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आगे हम लोग चले। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको छोटा सा है, हुआ कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि, कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या उसी संख्या से गुणा करे तो उसी संख्या से गुणा करे तो गुणनफल 25 हो जाए। यह आपका प्रश्न है, कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करे तो गुणनफल 25 हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 25 की बात कर रहा है, कह रहे तो कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा कर ले तो वह गुणनफल 25 हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि कौन सी संख्या में यह संख्या गुणा, कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें हम उसी संख्या से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या मिलेगा, हमको 25 मिल जाए। तो आइए हम लोग इसका आंसर देख खोजते हैं क्या मिलेगा। देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं, क्योंकि 5 में 5 से गुणा करते हैं तो 25 मिलता है। ये तो आसानी से आप पकड़ लेंगे कि 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 मिलेगा और इसका वर्ग होगा तो 5 का, ये आसानी से आप लोगों को मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे मिला कि वह कौन सी संख्या है, अतः वह संख्या क्या मिलेगी हमको, वह संख्या मिल जाएगी 5। वह संख्या क्या है हमारी, 5। इसी प्रकार मान लीजिए कि अगर कोई और भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 36 कहते हैं तो किसका वर्ग मिलेगा,
किसका वर्ग होगा। जैसे मान लीजिए क्या दें कि वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 36 हो जाए। तो अब यहाँ पे 36 की जब बात करेगा तो क्या मिलेगा हमको 6 गुणे 6 मिल जाएगा। ये किसका होगा 6 का वर्ग होगा यानी कि ये 36 होगा। तो अब इसी को पता करने के लिए कि ये 25 किसका वर्ग है, किस संख्या में किस संख्या से गुणा करेंगे वह संख्या 25 प्राप्त होगी। तो इसका हम क्या करते हैं सीधा सीधा आसान मेथड है, हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आपका मिल जाएगा 5। तो आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 यानी कि किसका वर्ग किसका है एक किसका मतलब गुणनफल है 5 यानी कि 5 में 5 से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल हमें क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। जैसे उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम कहें 49 है 49 तो क्या होगा आपका 7 गुणे 7 होगा यानी कि 7 का वर्ग होगा यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 49। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 49 दिया है तो अब बड़ा सा अगर मिल गया आपको, जैसे मान लो यहाँ पे 625 मिल गया। जब 625 मिल जाएगा तो क्या करेंगे हम, अब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको कि किसका वर्ग है। तो आप यहाँ पे 625 का वर्गमूल निकालिए तो क्या मिलेगा आपका 25 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 25 गुणे 25 यानी कि यह 25 का क्या है वर्ग है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी एक लाइन है आप लोग लिखिए, हम कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर नोट्स में लिखिए जिस प्रकार से योग के विपरीत जिस प्रकार से योग के विपरीत सक्रिया संक्रिया घटाना से विपरीत संक्रिया घटाना से तथा गुणा की प्रतिलोम तथा गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग है उसी प्रकार वर्ग का वर्गमूल प्राप्त करना उसी प्रकार वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। यह है आपका। अतः अभी आपने पढ़ा है कि 25 ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग पढ़े हैं कि 25 का वर्ग हम जैसे आप लोग पढ़े हैं कि 25 को अगर हमको वर्ग की भुजा प्राप्त करनी है तो 25 का हम क्या करेंगे
वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या होगा 5 होगा और यह 5 जो है क्या मिलेगा हमको उस वर्ग का मतलब उस वर्गमूल की जो संख्या होगी उसका वो वर्ग मिलेगा, यानी कि 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा। देखिए यही चीज है जिस प्रकार से योग की विपरीत संक्रिया घटाना से तथा गुणा के प्रतिलोम संक्रिया भाग है, उसी प्रकार वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। अतः 25 का वर्गमूल 5, यानी ऐसे आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल्स में कि 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा, 5 का वर्ग 25। आगे चलें। आगे चलिए, इसमें आपका है देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा, वर्ग की इस प्रकार वर्ग की एक भुजा का माप, वर्ग की एक भुजा का माप वर्ग की एक भुजा का माप वर्ग की एक भुजा का माप उस वर्ग के क्षेत्रफल, उस वर्ग के क्षेत्रफल का वर्गमूल होता है, वर्गमूल होता है क्षेत्रफल का वर्गमूल होता है। वर्गमूल को हम चिन्ह अंडर रूट से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ये आपका है, ये आपका टॉपिक का वर्गमूल और की अवधारणाएं कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग चलते हैं, इस पे एग्जांपल्स हम लोग करें। देखिए क्वेश्चन है आपका, लिखिए इस क्वेश्चन को, लिखिए -1 -2 -3 -4 और -5 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं की वर्ग ज्ञात कीजिए। किया चलिए इसका आंसर देखिए, ये वर्ग की बात हो रहा है, कह रहा है कि -1 -2 -3 -4 और -5 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 का वर्ग करना है। -1 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 मिल जाएगा।
-2 का वर्ग करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, -4 मिल जाएगा, सॉरी 4 मिल जाएगा। -3 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, हमको 9 मिलेगा। अगर -4 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। और -5 का वर्ग करेंगे तो 25 मिलेगा। ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे हमको एक चीज और मिला क्या कि -1 का वर्ग करते हैं तो 1 मिलता है। तो अगर मान लीजिए यहीं पे, अगर पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़े हैं कि अगर किसी वर्ग की अगर एक भुजा हो ये, तो इसको अगर हमको पता करना है कि वह ये 1 किसका वर्ग है, तो क्या लिख सकते हैं हम, देख रहे हैं ना कि -1 का वर्ग है 1 ही हो रहा है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। तो इसका हम अंडर रूट निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल निकालते हैं। तो जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो आप पढ़े भी हैं कि वर्गमूल में आपका 2 वैल्यू प्राप्त होती है, प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पे कंसेप्ट लिख लीजिए, -1 तथा इसको मिटा रहे हैं, -1 तथा +1 का, -1 तथा +1 दोनों का, -1 तथा +1 दोनों का वर्गमूल, दोनों का वर्ग, दोनों का वर्ग 1 होता है, दोनों का वर्ग 1 होता है। अतः एक का वर्गमूल, चलिए भाई एक का वर्गमूल निकालना है आपको, एक का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, आप लिखते हैं ना इस तरह से अंडर रूट में 1 और यहाँ पे होता है प्लस माइनस, तो हमको क्या मिलेगा, एक तो +1 मिलेगा और दूसरा माइनस मिलेगा। ये कंडीशन है आपका, यही कंसेप्ट है आपका। अब नीचे लिखिए थोड़ा सा नोट्स, कंसेप्ट ये पहला था, दूसरा लिख लीजिए इसमें, लिखिए शून्येतर पूर्णांकों की वर्ग, शून्येतर पूर्णांकों की वर्ग, शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्या होती है, अथवा प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याएं होती है। दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नहीं तीसरा नंबर, कंसेप्ट 3 वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल, आगे लिखिए इसके धनात्मक तथा ऋणात्मक धनात्मक
धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि x² का वर्गमूल यानी यहाँ पे √x लिखेंगे, x² का अगर वर्गमूल यहाँ पे लिखें तो ये क्या मिलेगा हमको, ±x मिलेगा। देखिए इसमें दो चीज मिला हमको, एक धनात्मक मिल गया और एक हमको क्या मिला, ऋणात्मक। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी कि वर्गमूल क्या मिलता है हमको, कह सकते हैं कि x² का वर्गमूल हमें मिलता है ±x प्राप्त होता है। यह आपका कंसेप्ट है। अब अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट 4 है आपका। इसमें आप लोग लिखिए, शून्य का वर्ग शून्य होता है, शून्य का वर्ग शून्य होता है। कंसेप्ट 5 है आपका, शून्य का वर्गमूल शून्य होता है। यह आपका कंसेप्ट इसमें